ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें आपको वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ना है। और लास्ट क्लास के जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसको आगे बढ़ाएंगे। और पोल में आंसर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप लोग कर ही रहे हो। तो हमने लास्ट क्लास में देखो क्या क्या पढ़ा था। पहले तो हमने ये देखा था, अगर हमारे पास एक वृत्त हो और एक पॉइंट हो, तो पॉइंट तीन पोजीशन में हो सकते हैं। अगर पॉइंट बिंदु पी के अंदर हो, तो हम कह सकते हैं बिंदु पी अगर सर्कल के अंदर में है तो हम यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो कोई स्पर्श रेखा की संख्या पूछेगा तो आपका सर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है, तो जीरो स्पर्श रेखा बनेगा। अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट जो है वो वृत्त के ऊपर में है, इस वृत्त के ऊपर ही स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ए बी को बोल दिया हमने, क्या एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर यहाँ पर। तो एक टैंजेंट बनेगा। कोई आपसे पूछे कितना स्पर्श रेखा, तो एक टैंजेंट। लेकिन अगर कोई पॉइंट बाहर है, तो बाहर बिंदु से इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो एक मैंने मान लो यहाँ नाम दिया पी ए और पी बी। ठीक है, तो हम कहेंगे सर दो स्पर्श रेखा बनेगा, एक पी ए और एक पी बी। तो दो से ज्यादा नहीं बना सकते, तो टू टेंजेंट का केस बन रहा है, दो स्पर्श रेखा। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पॉइंट अगर अंदर रहेगा तो एक भी नहीं, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर रहेगा तो एक, और अगर बाहर रहेगा तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक चीज और बताया था कि अगर मैं किसी बाहरी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींचूं, तो दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और स्पर्श रेखा की लंबाई जब मेजर करेंगे तो कहाँ से, बाहरी बिंदु से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श रेखा तक, मतलब स्पर्श बिंदु तक जहां पर उस वृत्त को टच किया, तो पी से क्यू तक का जो दूरी होगा, वही से पी से आर तक का दूरी होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा था, फिर पी क्यू और पी आर बराबर हो जाता है। तो इतना हमने देखा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसको प्रूफ भी हमने किया था। ठीक है, इसको प्रूफ भी किया था। और कैसे प्रूफ किया था, यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल बनाए थे। इसके सेंटर से ओक्यू को मिलाया, ओ आर को मिलाया और ओपी को मिलाया। ठीक है, आरएचएस क्राइटेरिया से, प्रूफ नहीं कर रहे, लास्ट क्लास में किया है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ही त्रिभुज को हमने सर्वांगसम प्रूफ किया था। हमने ये दिखाया था कि त्रिभुज, मान लो इसको ओ बोल दिया, तो हमने दिखाया सर त्रिभुज ओ ए पी, सॉरी ओ क्यू पी लिख दीजिए, ओ क्यू पी सर्वांगसम है आपके त्रिभुज ओ आर पी के। ठीक है, तो आरएचएस से हमने इन दोनों को, ओ आर पी, हाँ, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे सर, आरएचएस कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब सर्वांश में तुम क्या बोल सकते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। तो हमने बोला था पी क्यू जो होगा वो आर पी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं सर पी क्यू और पी आर बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने सीखा था कि सर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाओगे, दोनों की लंबाई बराबर होगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान, क्या क्या चीज ध्यान रखना है आपको, इसमें मैंने फिगर बना करके आपको कुछ चीजें बताई थी, जो मैं एक बार रिकॉल भी करवा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, तीन पॉइंट्स आपको बताए थे। क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो अगर मैं बाहरी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींचूं, मतलब दो टैंजेंट खींच दूं, तो पहला चीज तो ये ध्यान रखेगा कि जहां पर भी ये दोनों बिंदु वृत्त को टच किया, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया पी ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। ठीक है, तो पी ए का लंबाई पीबी के लंबाई के बराबर होता है, पहला। ठीक, सेकंड चीज क्या ध्यान दिया, आप बोलते मान लो केंद्र ओ है, तो केंद्र ओ से मैंने अगर ए को मिलाया, चलो इसको मिलाते हैं, केंद्र ओ से मैंने ए को मिलाया, केंद्र ओ को मैंने बी से मिलाया, और केंद्र ओ को मैंने पी से भी मिला दिया, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर ऐसा कभी फिगर मिलेगा तो आपको मिलेगा सर एक ओ ए पी ट्राइंगल ऊपर में और एक ओ बी पी ट्राइंगल नीचे में। तो दोनों ही त्रिभुज समकोण बनेंगे, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री कोण बन गया एंगल पे, एंगल पी बी पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री कोण बन गए, तो हम कहेंगे सर ओ ए पी और ओ बी पी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो आप ये भी बोल सकते हो सर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जो अभी मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ ओ ए पी में, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, बिल्कुल। तो पाइथागोरस लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा लिख सकते हो, नोट करिए, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोल देंगे, ये फिक्स रहेगा। बाकी ये रेडियस है और एपी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो हम ये लिख सकते हैं इस फिगर में, सर ओपी का जो वर्ग होगा वो ओ ए का वर्ग प्लस एपी के वर्ग के बराबर होगा। अच्छा, ये कैसे लिख दिया, ये लिखा पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है आपका, ओपी का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना, ओ ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना, एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और आधार किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, तो
इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो गुड ये इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये बोलते हो सर ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सर्वांशम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसमें सभी चीजें बराबर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर ये कोण तो इसके बराबर हो गया, हम कह सकते हैं सर ये वाला जो कोण है एंगल ओ, इस नीचे वाले एंगल ओ के बराबर होगा। अगर यहाँ पर एक्स बन रहा है तो ये भी एक्स बनेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं सर एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा आपके एंगल बी ओ पी के, एंगल बी ओ पी के बराबर हो जाएगा। हर चीज ये भी बोल सकते हैं सर यहाँ पर भी जो कोण बन रहा है आपका, मान लो इसका नाम वाई दे दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर आपने कोण वाई बोला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा वाई वाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर एंगल ए पी ओ जो होगा वो एंगल बी पी ओ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा कोण किसके बराबर है, और स्पेशली ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि पी ए पी बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया सभी को कि पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये तीन चीजों को हम बराबर कर सकते हैं। समझा दो। क्या फिर से बोलिए साहिल। तीसरी वाली कैसे आई, एक बार समझा दो। अच्छा, ये एंगल कैसे बराबर हुआ ये। सर तीसरी वाली। तीसरी की बात करो, मतलब इसकी बात कर रहे हो, इस वाले का। यस सर। चैट में लिख देना, आवाज आपकी बहुत लो आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं सारी चीज लिख देता हूँ। ऐसे प्रूफ नहीं करना, सिंपली बस इसको एनालिसिस कीजिए कि हम ये बोल सकते हैं सर यहाँ पर दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों ही ट्रायंगल को हमने क्या किया, सर्वांशम प्रूफ किया था, ठीक है। तो सर्वांशम प्रूफ करके हमने दिखाया था कि पी ए पी बी के बराबर है, और अगर पी ए पी बी के बराबर है सर्वांशम से, तो हम हाँ ठीक है, थर्ड ना, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर अगर कोई भी ट्रायंगल, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी सर्वांशम है आपके ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम बोलेंगे ना एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम सीधे बोल सकते हैं सर ये वाला जो एंगल है उस एंगल के बराबर होगा, दोनों ही ऊपर वाले दोनों कोण बराबर होंगे। तो एंगल ए ओ पी, ठीक है, ऊपर वाला कोण है आपका एंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी, ये बराबर किसके हो जाएगा, नीचे से देखिएगा तो एंगल बी ओ पी के बराबर, ठीक है, बी ओ पी के बराबर। इसके अलावा मैंने आपको बोला थर्ड में क्या लिखा था, थर्ड में ये लिखा था कि यहाँ पर जो वाई वाला कोण बन रहा है एंगल पी, यहां से देखिए और यहां से देखिए, दोनों आपका बराबर दिखेगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। तो हम कहेंगे सर ये वाला कोण को बोलिएगा क्या, वाई को, एंगल ए पी ओ, है ना, और नीचे वाले वाई को क्या बोलिएगा, एंगल बी पी ओ, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं सर एंगल ए पी ओ जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी पी ओ को। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इतनी चीजें। क्लियर। इस पे यस क्वेश्चन सर। दो तीन टाइप से आ सकते हैं, एक तो आएगा आपका यस कोण सर। निकालने के लिए, या तो आएगा आपको कि एपी ओपी या फिर ओए में से कुछ निकालने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ ना, किस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं वृत्त बनाया, और इस वृत्त में एक बाहरी बिंदु से, ठीक है, एक बाहर में कोई पॉइंट है पी, और यहाँ पर इसका केंद्र है ओ, मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, है ना, बनाने के लिए यहाँ पर कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, दो स्पर्श रेखा तो बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, इसका नाम दे दिया पी ए, ठीक है। अब मैं ओ से अगर ए को मिला दूं, ओ से मैंने ए को मिलाया, और ओ से मैंने पी को भी मिला दिया, कुछ ऐसे, तो हम यहाँ पर तीन चीजें लिख सकते हैं। पहला कि ओ ए जो होगा सर इस वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, ओ ए को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस है। एपी को क्या बोलेंगे, एपी जो दूरी दिख रहा है इस दूरी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, इस वाले को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर। और ओपी जो दिख रहा है, ओपी को क्या बोलेंगे, ओ से लेकर के पी तक, तो ओ से लेकर के पी तक जो दूरी दिख रहा है इस दूरी को क्या बोलेंगे सर, केंद्र, केंद्र और पी के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो हम सीधे लिख दिए सर केंद्र ओ और बिंदु पी के बीच की दूरी, ठीक है, ओपी कहलाएगा। और यहाँ पर आपका पता 90 डिग्री बन रहा है, तो हम सीधे लिख सकते हैं सर ओपी का वर्ग जो होगा वो ओ ए के वर्ग प्लस ए पी के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ल लिख देना है, बाकी लंबा आधार किसी को ले लेना है। इतना क्लियर। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यस सर।
क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मेंशन होगा या फिर आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो फिगर नहीं दिया रहेगा आपके एग्जाम में, फिगर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगा। तो कोई बाहरी बिंदु Q बना लीजिए, ठीक है, और इस बाहरी बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ ही कर दीजिए, ठीक है, स्पर्श रेखा बनाइए। तो बिंदु Q से मैंने स्पर्श रेखा बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आप इसका नाम दे दो कुछ, मान लो इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट ए, Q से लेकर के ए तक, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। मैं बोल सकता हूँ क्या कि क्यूए जो दे रखा है आपका वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है सर, बोलिए। यस सर। तो क्यूए स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाता है, कहेंगे सर यहाँ पर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है बिंदु तथा, उसके बाद क्या बोल रहा था, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो मान लो इसका केंद्र ओ अगर है, तो ओ से अगर मैं क्यू को मिला दूं तो ओ क्यू की दूरी कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक कितना है, बोलिए। सर जी 25 है, 25 25 सेंटीमीटर। है ना। तो ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि सर ओ से लेकर के क्यू तक का जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बना है। तो ये आपका दे रखा है इतना कितना, सर 25 सेंटीमीटर। फिगर में ही लिख दीजिए सारा चीज कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। आपसे बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या के लिए आप कौन से दो बिंदु को मिलाइएगा, सर ओ ए। ओ ए को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस है, ठीक है। तो आप इस फिगर को देखेगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एंगल ए का वाले कोई बता सकता है कि यहाँ पर कितना डिग्री कौन बनेगा, सर 90 का। 90 डिग्री का। आपको पता है हमने थ्योरम नंबर 10.1 सर में जी पढ़ा एक था जी 90 कि का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो हमें पता है ये लंब होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ओ ए क्यू में, ठीक है, ओ ए क्यू में। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बता दीजिए कि 90 डिग्री क्यों बनता है। तो हम जानते हैं कि ओ ए जो होगा वो लंब होगा आपके ए क्यू पर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए क्यू में एंगल ए जो है सर 90 डिग्री है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल ए के सामने वाले भुजा जो ओ क्यू दिख रहा है, इस ओ क्यू को आप क्या बोलिएगा, सर ओ क्यू हमारा कर्ण है, ठीक है, कर्ण है। बाकी लंब आधार नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई थीटा नहीं फिक्स है, ठीक है। तो लंब आधार किसी को भी ले लीजिए। आप बस इतना लिखिए कि इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो एच का जो वर्ग होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। एच का वर्ग कितना है आपका, एच है आपका ओ क्यू, ठीक है। कर्ण आपका कौन सा है, ओ क्यू का स्क्वायर। लंब किसको बोलिएगा सर, ओ ए को बोल दो। और बी स्क्वायर क्या होगा आपका, ए क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना नहीं पता, त्रिज्या ही तो निकालना है, ओ ए को ओ ए ही लिख दीजिए प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू का वर्ग कितना होगा, 24 का वर्ग, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 25 का वर्ग करोगे, 25 गुना 25 आपको मिल जाएगा 625, ठीक है। ओ ए का वर्ग ओ ए का ही वर्ग रहेगा। 24 का वर्ग बताइए, याद करवाया है ना पहले भी, भूल गए। तो इसको फिर से लिख रहा हूँ, 24 का वर्ग अगर नहीं याद होगा तो गुना करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। याद कर लीजिए 25 तक के 576, और 26 को भी याद रखना, 26 का वर्ग होता है 676, ठीक है। 25 का तो ये लिख ही दिया, 25 का और 625, तो आ जाएगा 576। ठीक सर है, जी 576। हाँ 576 लिख दिया। अब इस 576 को इधर लेकर आएंगे तो 625 में से घटाएंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ ए का वर्ग। तो बताइए ओ ए का वर्ग कितने के बराबर आ रहा है, 576 में से 676 घटाइएगा, 625 में से 576 घटाएगा, कितना आएगा, 49 आ रहा है क्या, देखिए। तो ये घटाइएगा 625 में से आप अगर 576 को, तो आपको 49 मिल जाएगा, ठीक है। तो 49 आ गया। तो ओ ए का वर्ग आपका 49 मिल रहा है। ओ ए कितना मिलेगा फिर, 7। 7 मिल जाएगा, हमें पता है सर, बहुत आसान हो गया इसके बाद तो। ओ ए का जो वर्ग है वो आपका 49 के बराबर है। तो ओ ए जो मिलेगा आपको पता है, जैसे ही आप वर्ग हटाइएगा तो इधर आप वर्गमूल लगा लोगे, ठीक है। वर्गमूल 49, वर्गमूल 49, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 का वर्गमूल सीधे बोल सकते हैं सर 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 7 लिख सकते हो।
लेकिन कौन सा इकाई डाले, सेंटीमीटर में था ना यहाँ पर सारा चीज, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो हम क्या बोलेंगे सर, ओ ए अगर 7 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, ओ ए ही तो त्रिज्या है। ओ ए बराबर कितना है आपका, त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक है त्रिज्या, एक है केंद्र से ओ क्यू की दूरी, और एक है स्पर्श रेखा की लंबाई। इन तीन में कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। कभी हो सकता है त्रिज्या पूछे, कभी आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले, हो सकता है कभी आपसे केंद्र और ओ और क्यू के बीच की दूरी पूछ ले, है ना। क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे, बताइए। यस ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं करूंगा। इसके बाद एक पोल भी करेंगे। सर, क्लियर है। ठीक है, पहले सॉल्व करिए। एक, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु ए से, अब बाहर में कोई बिंदु ए है, वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इस बार देखो त्रिज्या दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो बिंदु ए की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए। तो बिंदु ए जो है वृत्त के सेंटर से कितना दूर होगा, तो फिगर ड्रॉ करो एंड सॉल्व करिए। एक सर्कल बनाइए, वृत्त बनाइए, वृत्त के बाहर एक पॉइंट बनाइए, उस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचिए। खींचने के लिए दो खींच सकते हैं, लेकिन एक ही खींचिए, ठीक है, एक खींचिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर बना दो, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर बना दो। तो देखिए ओ से ए तक की दूरी क्या होगी। आंसर जिसका भी आ जाए चैट में लिख के बताइएगा, या फिर माइक ऑन करके बताओगे। आया किसी का आंसर। इसका केंद्र अगर ओ है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि ओ और ए के बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लंब निकालने के लिए बोल रहा है, आधार या फिर कर्ण, क्या निकाल रहे हो आप लोग, पाइथागोरस तो लगाओगे, लंब आधार या कर्ण। 15 सर। 15 आंसर आया, यस सर। वेरी गुड। 15 ही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी का आया क्या 15, या कुछ भी इसके अलावा। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, देखिए, ठीक है, अगर आप नहीं किए हो अभी तक तो आप बिल्कुल स्क्रीन को देखिए अभी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इसका सेंटर को हमने ओ मान लिया, ठीक है, इसके सेंटर को हमने ओ मान लिया। अब क्या करिए, यहां से आप एक स्पर्श रेखा बनाइए, बिंदु ए से, बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनाया। देखो इतना ही बना के छोड़ोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं ज्यादा बना दिया, यहाँ तक बना लिया, ठीक है। और इस बिंदु को हमने बोला सर, ये जो पॉइंट है आपका, जहां पर स्पर्श, स्पर्श बिंदु कहते हैं, या फिर जहां पर वृत्त को टच किया, इसका नाम मान लो एपी दे दिया, ठीक, कुछ भी लिख सकते थे, एपी लिख दिया। अब मैं ओ से, अच्छा एपी की लंबाई दे रखा है क्या, एपी ही तो स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो कि सर ये 12 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो आप ओ से पी तक के मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिलाइए आप, ओ से लेकर के पी, और ओपी को मिला करके बोलिए सर ये कितना आ रहा है आपका, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं ओ से ए को मिला दूं तो ओ ए कितना होगा। ठीक है, ओ ए का दूरी आपसे पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे ओ ए। दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा, आपको पता है कि ओपी और पीए के बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होते हैं, ठीक है। तो हम आप बोल सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग से पीए आपने दे दिया 12 सेंटीमीटर,
त्रिज्या ओपी कितना है, 9 सेंटीमीटर, बस फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा। हमें यह भी पता है कि सर ओपी जो है वो लंब है आपके एपी पर। इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज ओपीए में, ठीक है, ओपीए में एंगल पी जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, अगर एंगल पी 90 डिग्री का बन रहा है तो आपको सर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, मतलब ओए आपका कर्ण हो गया। बाकी आधार और लंब किसी को बोल सकते हैं जब तक थीटा फिक्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सर एच का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, आपका ओ ए का स्क्वायर। इसको लिख दो आप ओपी स्क्वायर प्लस बेस आप ले लीजिए पी ए स्क्वायर, ठीक है, पी ए स्क्वायर। इसमें पुट करिए वैल्यू, ओ ए का वर्ग, तो ओ ए का वर्ग नहीं पता, ये तो निकालना है। ओपी का वर्ग तो ये 9 का वर्ग है। पी ए का वर्ग, तो पी ए का वर्ग 12 का वर्ग है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81, 12 का 144, इन दोनों को जोड़ेगा तो 4 1 5, 8 4 12 का 2, 1 1 2, ठीक है। तो ओ ए का जो स्क्वायर आ रहा है ना, जो ओ ए का वर्ग आ रहा है वो 225 आ रहा है। अब अगर ये 225 है तो फिर ओ ए कितना आएगा, 15 आएगा ना। आपको पता है ए का ओ ए का जो वर्ग है वो 225 है, तो ओ ए कितना होगा, वर्गमूल 225। और आपको अगर याद रहेगा कि सर जी 15, 25 है, 25। 25 नहीं होता, देखो 25 गुना 25 कितना होता है बताओ, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। 600। और 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, इसको गुना करके देखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये 15 का वर्ग है, ठीक है, 225, ये 15 गुना 15 है, ऐसा सोच भी सकते हैं सर, 15 गुना 15, या फिर इसको गुणनखंड करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कम से कम 25 तक के वर्ग। तो 15 गुना 15 तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ओ ए कितना हो गया सर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आएगा। देखो सबसे बड़ा आ रहा है यहाँ पर, 9 12 से बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि कर्ण है, कर्ण है तो 9 और 12 से तो बड़ा ही रहेगा। समझ में आया। तो बिंदु ए केंद्र से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, या तो त्रिज्या निकालने बोलेगा, या तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जाएगा, या फिर ओ ए पूछा जाएगा, मतलब केंद्र से दूरी पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, बोल रहा है बाहर में एक बिंदु P है, वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचे, तो वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा 15 सेंटीमीटर लंबा है। त्रिज्या जो वृत्त का है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी बताइए, मतलब इस पर केंद्र अगर वो है तो ओपी पूछ रहा है आपसे। अगर केंद्र ओ है तो ओ से लेकर के पी तक का जो दूरी है वो आपसे पूछ रहा है। दो चीज आपको दे दिया, त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाइए, देखिए आपका जो बिंदु होगा वो 7 सेंटीमीटर दूर होगा, 23 सेंटीमीटर दूर होगा, 17 सेंटीमीटर दूर होगा, 7.5 सेंटीमीटर दूर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी हमने अभी किया था 2 3 क्वेश्चन, वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्लास में जितना क्वेश्चन कर रहे हैं मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, 2 आंसर आए अभी तक। ये तो नो सही है जी। दोनों ही सही है, 2 आंसर आए, दोनों सही है। सॉरी गलत आ रहा है। नहीं, इन्हीं में से कुछ आएगा, अगर फिर नहीं आ रहा तो फिर से सॉल्व करिए उसको। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, फिगर मतलब बना रहा हूँ। देखो आप ऐसे बनाएंगे ना एक वृत्त, बाहर में पॉइंट क्या है, बाहर में एक पॉइंट पी है, तो यहां से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दूं तो इसका नाम मान लो पी ए दे दिया, ठीक है। तो पी ए कितना है आपका, यही तो आपको बोल रहा 15 सेंटीमीटर है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई। उसके बाद त्रिज्या कितना है, मान लो इसको मिला दिया, त्रिज्या कितना है, 8 है।
देखिए ये कितना होगा, एपी ओपी कितना होगा 8 पे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आपसे लंब और आधार देकर कर्ण पूछ रहा है, इतना ही तो है। बस पाइथागोरस है, पूछने का तरीका अलग है। कर तो रहे पाइथागोरस नहीं सॉल्व, तो पाइथागोरस कई बार यूज होगा आपका। और यही तो स्पेशल है ना मैथमेटिक्स में, हर टॉपिक दूसरे से लिंक है। तो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड के बाद इसको एंड करके सॉल्व करूंगा। आप ट्राई करो कि 30 सेकंड में हो। सर जी मेरा पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा तो फिर लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या विपिन आपने? यस सर। कोई बात नहीं, फिर छोड़िए पोल को। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, नेटवर्क इशू हो, ठीक है? तो चैट में लिख देना अपना आंसर। 20 ओके सेकंड सर। और रुकेंगे, 20 सेकंड और रुकेंगे। 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आप आंसर लिख सकते हो चैट सेक्शन में जिनका अभी आंसर नहीं आया है। चलिए, चैट ओपन है विपिन। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या बोलिएगा। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ दे रहे हैं। 15 8 को जोड़ा और 23 आ गया और 23 आंसर कर दिया, ठीक है? लेकिन ये गलत है, ठीक है? 23 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के आए थे, 5 6 बच्चों ने ऑप्शन बी किया, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया कि कुछ भी गेस मत किया करो कि 15 8 को जोड़ा सब 23 आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन बी नहीं होगा। तो सॉल्व करेगा तभी सही होगा। और चलो अगर मैं ऑप्शन ही हटा दूं, ठीक है, यहाँ तो ठीक है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ही नहीं रहेगा फिर कैसे करोगे? ठीक है, चलो ऑप्शन ही मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो सॉल्व किया करिए, जो भी क्वेश्चन देते हैं ना उसको सॉल्व किया करिए। बस इंग्लिश में क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी हिंदी में ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है, तो बिंदु P वृत्त के केंद्र से कितना दूर है ना, दूरी पूछ रहा है आपसे। तो आप फिगर को बनाइए, किससे देखो हमारे पास वृत्त है, ठीक है? इस वृत्त के बाहर एक पॉइंट क्या है, बाहर एक पॉइंट है P, ठीक है? इसके बाहर एक पॉइंट मैंने बनाया, पॉइंट P। तो इस पॉइंट P से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा बनाया, ठीक है? एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करिए। तो P से स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बनाया, ठीक है? लेकिन बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो P से लेकर के स्पर्श बिंदु तक का दूरी बोल रहा होगा, है ना? स्पर्श रेखा की लंबाई तो यही होता है। तो इसको अगर मैं ए बोल दूं, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पीए जो है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर भी लिख दीजिए, पीए सर 15 सेंटीमीटर है। वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो मैं इसका केंद्र से बिंदु ए को मिला देता हूँ, ठीक है? ये दूरी। तो ये बोल रहा है सर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है बिंदु P के केंद्र से दूरी, है ना, सेंटर से। तो O अगर केंद्र है तो O से लेकर के P तक का दूरी पूछ रहा है आपसे बस। O से लेकर के P कितना होगा, OP कितना होगा, दिया क्या गया है? OA दे दिया है रेडियस 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि OP बता दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता है सर, इस फिगर में मुझे दिख रहा है त्रिज्या OA और स्पर्श रेखा AP। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं सर OA जो है लंब होता है हमारे पास AP के ऊपर, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होगा। इसका मतलब एंगल A जो बन रहा है फिगर में वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो त्रिभुज OAP में अगर मैं OAP त्रिभुज देखूं, ठीक है, OAP इस ट्रायंगल में, अब 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलते हो, ठीक है? तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोल देंगे। बाकी लंब आधार किसी को भी लिख दीजिए, तो हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यहीं पर लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है आपका, ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ठीक है? सभी जगह इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ग भी लगाइए, ठीक है? वर्ग नहीं लगाओगे सीधे जोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
पाइथागोरस में हमेशा वर्ग लगता है। तो ओपी का वर्ग कितना होगा? ओए का वर्ग, ओए त्रिज्या है, 8 का वर्ग, ठीक है, प्लस एपी का वर्ग यानी 15 का वर्ग, है ना। तो यहाँ से कह देंगे सर ओपी का वर्ग कितना होगा? 8 अट्ठे 64, 15 गुना 15 225, जोड़ने पर कितना मिल रहा है ओपी का वर्ग? 5 4 9, 6 2 8, ये 289। ठीक है, तो ओपी का वर्ग जो है 289 है। ठीक है सभी को? तो ओपी का यस वर्ग सर। अगर, ठीक है, ओपी का वर्ग अगर 289 है तो ओपी कितना होगा? 17। सर जी वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। 17। तो 289 का वर्गमूल, और 289 का जो वर्गमूल है आपको पता 17 गुना 17 करने पर आएगा। ठीक है, 17 गुना 17 289 होता है। तो ये आप बोलोगे सर यहाँ से एक बार बाहर निकल जाएगा, 17 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो बिंदु पी है केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है ना। बिंदु पी जो है यस सर। वो केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 17 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? सर करण एपी है क्या? हाँ, कर्ण एपी नहीं है, कर्ण यहाँ पर लिखा ना ओपी। अच्छा, कर्ण ओपी क्यों है? ठीक है, आप रटिए मत। यहाँ पर साहिल आप देखिए, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? ओ एपी में 90 डिग्री कहाँ ये पर बन रहा है? एंगल ए पर बन रहा है। तो एंगल, हाँ फिर से बोलो। सर ए पर। ए पर। तो एंगल ए के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे ना। तो एंगल ए के सामने कौन सा साइड है? ओपी। सर ओपी। ठीक है, तो ओपी कर्ण होगा आपका। 90 डिग्री के सामने जो होगा वही तो कर्ण होता है। तो आपको पढ़ा है पहले भी, 90 डिग्री के सामने वाले को आप हमेशा कर्ण कहते हो। थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और जो बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। यहाँ पर थीटा तो फिक्स नहीं है ना, थीटा नहीं फिक्स है, तो आप किसी को भी आधार बोल दीजिए, किसी को भी लंब बोल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा फिक्स नहीं था, बस हमारे पास 90 डिग्री पता था। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगला जो क्वेश्चन है वहां पर आपको कोण निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, अगला जो टाइप है उसमें कोण निकालने के लिए पूछता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत आसान भी है। देखिए इसमें क्या आप यूज करिएगा, इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि कंसेप्ट यहाँ पर लग क्या रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी अगर चतुर्भुज बना दूं, ठीक है, कैसा भी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहला चीज कि अगर हमारे पास ए बी सी डी क्या है, कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, कि सभी कोणों का योग कितना होता है? सर जी 360 डिग्री। 360 डिग्री। हमें याद है कि सर किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज के 360 होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं सर एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इन चारों कोणों को अगर हमने जोड़ा तो 360 डिग्री मिलेगा, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अगर मैं ये बनाऊं कि ये वाला फिगर आपने कई बार देखा, अभी तक बहुत बार हमने यूज किया है कि एक सर्कल बना लिया और किसी बाहरी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा बनाया। ठीक है, दो स्पर्श रेखा बनाया। बिंदु पी से हमने दो स्पर्श रेखा बनाया, एक हमने नाम दे दिया मान लो पी ए, और एक नाम दे दिया हमने पी बी। ठीक है, कुछ ऐसा है। और जब भी नाम दोगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श बिंदु का नाम दीजिए। ठीक है, ए और बी। तो इस वाले का नाम दिया पी ए, यहाँ पर पी बी। ठीक है, अब अगर मैं केंद्र ओ से इसको मिलाऊं, केंद्र ओ से मैं क्या कर रहा हूं, ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिला दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है क्या? चतुर्भुज, यस सर। नाम क्या है उस यस चतुर्भुज सर। का? सर जी ए ओ बी पी। ए ओ बी पी, बढ़िया। तो आप बोले सर ए ओ बी पी बोलिए, ओ ए पी बी बोलिए, बी पी ओ ए बोलिए, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे चतुर्भुज ओ ए पी बी में, इस चतुर्भुज में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल एंगल ओ प्लस एंगल ए, है ना, एंगल ए, ये वाला कोण, ये वाला कोण, एंगल पी प्लस एंगल बी,
इन चारों कोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना मिलेगा? सर जी 360 है। 360 डिग्री मिलेगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ेगा 360 मिलेगा। अब यहां पर आपको पता है कि सर एंगल ए का और बी का, इन दोनों का मान मुझे पता है। सभी का तो नहीं पता ओपी कितना है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का ही कोण बनता है। त्रिज्या हमेशा लंब होता है स्पर्श रेखा पर। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोई कोण बनेगा। मतलब कह सकते हैं ना, यहाँ भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल ए का मान 90 डिग्री है और एंगल बी का भी मान 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ प्लस एंगल ए, अच्छा एंगल ए का पास डाल दो 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू हमने रख दिया 90 डिग्री, प्लस एंगल पी को एंगल पी लिख दिया, प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या रखेंगे? 90 डिग्री। एंगल बी भी 90 डिग्री है, 360 डिग्री। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 90 और 90 180 डिग्री बराबर 360। मतलब आप लिख सकते हो क्या कि सर अगर हम इस दोनों कोण को जोड़ें, एंगल ओ प्लस एंगल पी आ जाएगा 360 माइनस 180, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। तो एंगल ओ और एंगल पी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? सर जी 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो सर, एंगल ओ और एंगल पी को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा फिगर जब भी बनेगा तो एंगल ओ, ये वाला कोण, एक सेकंड, ये वाला कोण एंगल ओ और ये कोण एंगल पी, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 डिग्री होगा। इनमें से कोई एक कोण देकर के दूसरा आपसे पूछ लेगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि एंगल ओ का वैल्यू आपको दे दिया 105 डिग्री, तो एंगल पी कितना होगा? 75। 75 डिग्री। 180 में से आप बोले सर इन दोनों को जोड़ करके 180 होना है ना, तो आप एक कोण को क्या बोल दिया आपने, अगर 105, दूसरा क्या हो जाएगा? 180 में से 105 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 75 डिग्री, लेकिन उनको जोड़िएगा तो आपको 180 मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तो मैंने सीधे फिगर बना कर दिया, आपके एग्जाम में फिगर नहीं देगा, है ना, हो सकता है कि फिगर हटा दे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से, क्वेश्चन को पढ़िए, कि यदि कि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA का मान ज्ञात करिए। फिगर नहीं दिया गया और आपके एग्जाम में देगा भी नहीं, ठीक है। हो सकता है बना दे फिगर, या हो सकता है ना बनाए। तो यहाँ पर नहीं है, तो बोलेंगे सर एक वृत्त है, सर्कल है, इसका केंद्र का नाम क्या है? जनरली केंद्र का नाम ओ रहता है, यहाँ पर भी ओ है, ठीक है। तो केंद्र का नाम ओ लिख दिया। केंद्र ओ वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब बाहरी बिंदु P रहा होगा और यहां से दो स्पर्श रेखा बनाना है आपको। पहला स्पर्श रेखा जो बनाया हमने, कुछ ऐसा बनाया, P से लेकर के A तक, PA बना दिया। दूसरा जो स्पर्श रेखा है उसको क्या बोले, दूसरा स्पर्श रेखा को आप PB बोल दीजिए, ठीक है। P से लेकर के B तक दो स्पर्श रेखा बनाया, PA और PB, इसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पर A और यहाँ पर आपका B। तो PA और PB दो स्पर्श रेखा बन गया। यहाँ पर बोल रहा है P और PB जो स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा कोण 80 डिग्री दे रखा है बताइए? सर जी पी। तो एंगल P का जो वैल्यू है ये बोल रहा है सर, यहाँ पर दोनों ही लाइन जो है एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। मतलब यहाँ पर जो एंगल P बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो एंगल POA का मान बताइए। तो POA कैसे बनेगा? POA, चलिए तो ये वाला कोण आप मिलाइए कुछ ऐसे। चलिए तो कौन कौन सा पूछ रहा है? ये वाला कौन पूछ रहा है? एंगल POA, ये छोटा सा। क्लियर है? POA वही कौन होगा ना, एंगल POA। क्लियर? सर जी क्या मैं पूछ रहा बताऊं? है आपसे? हाँ जी बताइए, क्या आंसर आएगा? सर जी इसका आंसर है 50। 50 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो कैसे निकाला आपने 50 डिग्री? सर जी सबसे पहले 180 में से ये सामने का कोण देखा तो सामने का कोण भी एक सामने का O और P 180 आओगा, 80 घटाने पर 100 आ गया।
100 आ 100 का गया, आधा ठीक है। 50 कर दिया सर। नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो सकता है कि देखो, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है एक नंबर में, तो अब जैसे बोला ना सोच के, उस तरीके से आंसर कर दीजिएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आ सकते हैं, तो जिस तरीके से नंबर में आएंगे ना उतना लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या लिखे सर? तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से? तो आप यहाँ पर देखिए, आप कहिएगा सर क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला पूरा कोण, ठीक है, तो ये पूरा कोण आपको दे रखा है, एंगल ए पी बी कितना, 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर चतुर्भुज ओ ए पी बी में, चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी चतुर्भुज को ऐसा सिंबल बना सकते हैं, ओ ए पी बी में हम लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, इन चारों को जोड़ने पर आपको 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है, हमें पता होता है। यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री है, आपको पता है, त्रिज्या और लंब, त्रिज्या और स्पर्शरेखा लंब होगा। एंगल बी भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, एंगल ओ लिख दीजिए, प्लस एंगल ए के पास 90 डिग्री लिख दीजिए, एंगल पी के पास आप 80 डिग्री लिख दीजिए, दे रखा है क्वेश्चन में, और एंगल बी के पास आप 90 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो एंगल ओ प्लस इन सभी को जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 90 90 180, 180 में 80 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 260 डिग्री, 260 बराबर 360। यहां से हम कह सकते हैं सर एंगल ओ जो आएगा वो 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी 100 डिग्री आ गया, ठीक है। क्लियर? आपने डायरेक्ट में सोचा था कि एंगल ओ और पी को मिलाकर 180 आएगा, तो वहां से 100 भी आ गया था, ठीक है, वहां से भी 100 आ गया, तो एंगल ओ 100 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ 100 डिग्री कहने का मतलब कौन सा एंगल आया है, ये पूरा ये आया है एंगल ए ओ बी, है ना। एंगल ओ लिखने का मतलब क्या हुआ, आपका जो अभी तक आया है वो ये वाला कोण आया है, ये पूरा, ठीक है, तो ये पूरा आया है एंगल ए ओ बी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो आपका एंगल आया है, एंगल ए ओ बी, वो कितना होगा, 100 डिग्री, ठीक। अब आपसे बोल रहा था कि एंगल ए ओ पी बताइए, पी ओ ए बताइए, सॉरी पी ओ ए ये वाला है, ठीक है, ऊपर वाला भाग। तो मैंने कल कुछ बताया था कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से फिगर में बनाऊं तो ओपी लाइन जो होगा वो समद्विभाजक होगा इस पूरे एंगल ओ का, बताया था यस सर। कि ऊपर वाला कोण अगर एक्स है तो नीचे वाला भी कोण एक्स रहेगा, बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा। तो दोनों ही कोण, ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं सर एंगल पी ओ ए जो होगा वो आधा होगा आपके किसके, एंगल ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। तो यहाँ से बोलेंगे सर 1/2 × 100 डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? बराबर क्यों है? कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ पर जो एंगल एक्स एक्स आपने बराबर लिखा है वो क्यों बराबर है, क्या आंसर दीजिएगा आप? कि हम सर पढ़ के जी आए थे। ओ और पी के बीच में एक रेखा जा रही है, वो स्पर्श जी बराबर बराबर पर बराबर पर जा रही है सर। बराबर पर, हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो, बिल्कुल आप समझ रहे हो चीजों को। जो आप बोल रहे हो आंसर मैं समझ रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। लेकिन बोलने का जो लैंग्वेज होगा ना वो आप ये बोलिएगा सर, देखो 2 3 चीज बोल सकते हैं। अगर एक लाइन में बोलना है हम बोल देंगे सर ओपी जो लाइन है, ओपी एंगल ओ का समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक? तो उसको कहता है समद्विभाजक, जो आपने बोला ना बराबर पे जा रही है, तो उसको आप बोलिएगा सर समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक है? इसलिए बराबर बराबर कोण में बट रहा है। यहाँ पर एंगल ओपी जो लाइन है वो एंगल पी का भी समद्विभाजक है, मतलब ऊपर भी दोनों कोण बराबर बराबर बनेंगे, लेकिन पूछ नहीं रहा था हमसे, हमने नहीं बोला, ठीक है। तो ये बोला था ओपी जो है सर एंगल ओ का समद्विभाजक है, इसलिए बराबर बराबर है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल जिसको मैंने अभी कलर कर दिया है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल जिसको मैंने फिर से कलर कर दिया, एक पिंक और एक ऑरेंज। ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इसका संगत भाग बराबर होंगे, और सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर है, तो ऊपर में अगर एक्स डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला, तो ये भी एक्स डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। क्लियर? समद्विभाजक इसलिए है कि सर्वांगसम है, ठीक है। क्लियर है? इतना बोलो। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, 50 डिग्री कोण बनेगा। सभी को क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ पोल में आने के पहले। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं, हमारे पास एक त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ, सर्कल है, वृत्त है, और इसके बाहरी किसी बिंदु P से मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। अगर एक नंबर में आएगा तब तो बहुत जल्दी आ जाता है सबका।
मैं यहाँ पर बना दिया एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? केंद्र। अब इस केंद्र से मैं क्या करूंगा, आपको पता है, दोनों ही स्पर्श बिंदु को मिला दूंगा। ठीक है, यहाँ भी मिलाया और यहाँ भी मिलाया। कुछ नाम दे दीजिए इसका। ठीक है, इसका नाम क्या क्या दे दूं? चलो ए और बी ही देता हूँ, मोस्टली ए बी लिखते हैं, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा की कोई लंबाई की बात नहीं की गई, मैं बस इतना दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो एंगल एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये दे रखा है आपका 120 125 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताइए एंगल ए पी बी कितना होगा? एंगल ए पी बी कितना होगा? मतलब कौन सा कोण? ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। नहीं, 75 कैसे आ रहा है? 75 नहीं आएगा, 125 दिया ना। एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। 55 डिग्री। 55 डिग्री सही है, 55 आएगा ना। देखो, आप यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर, एक तो हम देखो डायरेक्ट आप अगर ऑब्जेक्टिव आता है सीधे बोलेगे सर एंगल ओ और एंगल पी को जोड़ने पर कितना मिलता है? अभी क्या पढ़ाया था? इन कोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? 180। 180 डिग्री, क्योंकि पता सर यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 मिलेगा। 180 तो ये दोनों आपस में ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के 180 मिलेगा, तभी तो जोड़ करके सारा 360 बनेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, हमें ये पता है कि सर इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिलता है। तो इसमें से एक आपका एंगल 125 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, आपका आंसर आएगा 55 डिग्री। ठीक है, सीधे 55 आने वाला आंसर। लेकिन एग्जाम में अगर सॉल्व करने वाला हो लंबा सा क्वेश्चन, तो आप इतना लिखिएगा, इस चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, ये कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू तो 90 90 है, 90 90 है, तो बोलेंगे एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए 90 एंगल बी 90, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 90 90 180 बराबर 360। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल बी कितना? 360 में से 180 घटाया तो आपका 180 आ गया। ठीक है, तो एंगल ओ और एंगल बी दो दे रखा है, तो एंगल ओ का वैल्यू आपका दे रखा है 125। एंगल बी को, अच्छा एंगल बी लिख दिया कुछ, ओ ए पी बी, चलो बी तो हट गया ना, ए बी को तो मिला करके आपका 180 हुआ था, तो यहाँ पर पी आएगा, ये एंगल पी रहेगा। ठीक है, एंगल पी, एंगल पी, तो ओ का वैल्यू 125 है, एंगल पी का वैल्यू आ जाएगा 180। ठीक है, तो कहेंगे सर एंगल पी कितना आ रहा है आपका? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री यानी 55 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी कहने का मतलब क्या? एंगल ए पी बी, है ना, एंगल ए पी बी आपका कितना है? 55 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अगर 4 नंबर में आता है तो, और अगर 1 नंबर में आता है तो यस बता सर। ही दिया कि 1 नंबर में आएगा तो क्या बोलेंगे, सर इन दोनों को जोड़ने पर 180 है, अकेला 125 है, 180 में से 125 घटाइए, आंसर आ जाएगा। है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र ओ से जाने वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, फिगर को देखिए, एंगल पीओ क्यू दे रखा है, पीओ क्यू यहाँ पर आपको दे रखा है 110 डिग्री। एंगल पीटी क्यू मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एंगल पीटी क्यू बता रहा है, बताना है आपको। तो काफी आसान है, पोल ऑन कर दे रहा हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अगर पीओ क्यू 110 डिग्री है तो एंगल पीटी क्यू कितना है? बच्चों को सही है, कर दिया। साहिल कुछ कह रहे हैं क्या? कितने बच्चों का सही है? अभी तो 4 ही आंसर आए हैं, करिए सभी लोग पहले, 4 में 3 सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। बस एग्जाम में क्या होगा, 110 की जगह पर 120 कर देगा, 105 कर देगा, 108 कर देगा, वैल्यू बदल बदल के पूछेगा। करिए, आप लोग बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हो, आंसर कीजिए, आपका डेटा बनेगा इन सभी से, बैठे मत रहिए। 20 सेकंड और रुकेंगे, अगर टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोलना, अदरवाइज 20 सेकंड में एंड करेंगे। 15 सेकंड।
10 10 सेकेंड और 5 4 3 2 1। चलो वेरी गुड। तो दो बच्चों का गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। यहाँ पर चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ आपका। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ऑप्शन को मैं हटा रहा हूँ, ऑप्शन हो सकता है कि एग्जाम में ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एनसीईआरटी में ऑप्शन के साथ है। तो आकृति में टीपी और टीक्यू क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो दिख भी रहा है सर, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल सही बोला। इस प्रकार से है कि एंगल पीओक्यू 110 डिग्री, तो एंगल पीओक्यू यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है आपका वो 110 डिग्री है, ये वाला कोण आपका 110 डिग्री है। आपसे बोल रहा है पीटीक्यू का मान, तो पीटीक्यू कौन सा है, ये वाला है ना, मान लो आप इसको एक्स बोल दीजिए, ठीक है। तो एंगल पीटीक्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है सर, इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे, अगर एंगल मान लो इसको एक्स बोला, एक्स और 110 डिग्री, इन दोनों को जोड़कर कितना मिलेगा, बोलिए। सर जी 180 180 डिग्री। मिलना चाहिए, आमने सामने के कोनों को जोड़कर 180 मिलता है ऐसे वाले फिगर में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। तो सीधे बोलेंगे सर ये 70 डिग्री आ जाएगा आंसर आपका एक्स का। एंगल पीटीक्यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 70 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आप कह सकते हो सर 70 डिग्री। अगर एमसीक्यू आता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इतना जल्दी आंसर कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन हटा दिया जाए और बोले कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे मत करिएगा, फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप क्या लिखेगा, तो इस केस में आप बोलेगा चतुर्भुज, पूरा लिखेगा चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में हम क्या बोलेंगे, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, इन चारों को जोड़कर आपको 360 डिग्री मिलने वाला है, ठीक है, 360 मिलने वाला है। इसमें से मुझे दो कोण तो पहले से पता है, अच्छा 3 कोण पता है, एंगल पी और एंगल क्यू और एंगल ओ, ठीक है। सभी का मान रख दो, एंगल पी पर 90 डिग्री बनेगा, त्रिज्या और स्पर्शरेखा है, ये भी 90 डिग्री मिलेगा। बस कौन सा नहीं पता है आपको, एंगल टी नहीं पता है ना, तो टी को छोड़ करके बाकी सभी का मान डाल दीजिए। तो एंगल ओ का मान कितना, 110 डिग्री, एंगल पी का मान कितना, 90 डिग्री, एंगल टी के जगह पर एंगल टी लिख दीजिए, एंगल क्यू का मान कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 360 डिग्री। यहां से हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 110 और 90 को जोड़ा तो ये 200 आ गया, 210 200 में 90 जोड़ा तो 290 आ गया, ठीक है। 290 डिग्री प्लस एंगल टी जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से एंगल टी कितना आ जाएगा, 360 डिग्री 360 डिग्री लिखिए इसको, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो 200 360 में से 290 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 360 में से 300 सर जी घटा दीजिए, 70। 70 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घटा दीजिए आप डायरेक्ट, तो कहेंगे सर अगर मान लो 360 में से आप 300 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। लेकिन आपने 300 घटा दिया, 10 ज्यादा घटा दिया, तो 290 घटाने पर 70 मिलेगा, ऐसा सोच सकते हैं ना। 360 डिग्री में से अगर मैं 300 घटा दूं तो कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आपने 300 घटा दिया, 10 ज्यादा घटा दिया, तब 60 मिल रहा है। 10 कम घटाते तो कितना मिलता, 70 डिग्री मिलता, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। सर जी स्क्रीन रुक गई। नहीं जी, स्क्रीन बिल्कुल सही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, चलो संकेंद्रीय, अच्छा ये अगला क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये करेंगे तो फिर टाइम नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अच्छा संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। ऐसे दो वृत्त जिसका सेंटर सेम है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। एक वृत्त के अंदर वृत्त है और दोनों का सेंटर क्या है, दोनों का सेंटर वही है, ऐसे बना सर सकते जी हैं ना, एक। ठीक है। चलिए मैं फिगर अच्छे से अगले क्लास में करेंगे इसको डिस्कस। एक सर्किल ऐसे बनाया और उसी के अंदर एक सर्किल और बना दिया, और कुछ ऐसा बना रहा हूं कि दोनों का जो केंद्र है ना, एक ही केंद्र है, मान लो पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ जो है ब्लू वाले का भी केंद्र है और रेड वाले का भी केंद्र है, ठीक है। तो इस दोनों सर्कल को हम क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो, सर्कल्स, ठीक है। चलिए तो इस पर डिस्कस करते हैं अगले क्लास में, यस कोई सर। डाउट है तो बताइए। बाय सर। बाय एवरीवन। हाँ जी, कोई डाउट है तो लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है आज के क्लास बाय में तो सर। आप अभी पूछ लीजिए।